शरीर की अस्वस्थता के कारण चरण पधारे हैं। ये श्री जी की प्रसादी। बहुत कृपा करी, बड़ा सुख मिला, आप दर्शन दिए आकर। प्रभु कृपालु हैं, आप जैसे महाभागवतों के दर्शन उन्हीं की कृपा से मिलते हैं। बड़ी डॉक्टर चंचल जी भोपाल से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु के चरणों में आजीवन निष्ठा बनी रहे, इसके लिए मैं क्या करूं? क्या भक्ति मार्ग में ऐसा होता है कि अपने गुरु के प्रति निष्ठा हट भी जाए? कोई भी मार्ग हो बिना गुरु के तो मार्ग ही नहीं है। मनमानी आचरण करके कोई भी आज तक परम लाभ प्राप्त नहीं कर पाया है। चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे निराकार उपासना हो, चाहे साकार उपासना हो। मुझे लगता है लौकिक सिद्धि भी गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है, फिर परमार्थिक और पारलौकिक सिद्धि तो बहुत बड़ी बात है। गुरु के चरणों में निष्ठा उसी की रह सकती है जो गुरु आज्ञा का पालन करेगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वचन ही मंत्र का मूल है। गुरु सेवा का सही स्वरूप गुरुदेव की आज्ञा पर अपने तन मन प्राणों का संचलन करना। प्राण मतलब श्वास, एक एक श्वास जो गुरु प्रदत्त नाम है, एक एक आचरण गुरु आज्ञा अनुशासन में, हमारे मन का संकल्प विकल्प गुरु आज्ञा के अधीन, तब तो निष्ठा निर्वाह कर सकता है। नहीं, गुरु की बाहरी दी हुई अनुकूलता को वो कृपा मान करके हर्षित होगा, लेकिन जब वो आंतरिक कृपा करेंगे, प्रतिकूलता देंगे तुम्हारे अहंकार का नाश करने के लिए, तब फिर टिक नहीं पाएगा, फिर उसकी गुरु निष्ठा नहीं टिक पाएगी। यदि गुरु के द्वारा दिए हुए दुलार को उसने अपने सद्गुण या सेवा फल माना, तो जब गुरु शासन करेंगे उसके अहंकार पर, क्योंकि कोई भी परमार्थिक वस्तु मान युक्त पुरुष को नहीं जागृत होती, चाहे वो इष्ट जागृत करे या गुरु। मान रहित हृदय में ही आध्यात्मिक प्रकाश होता है। निर्मान अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता। यहाँ उस परम पद का स्वयं प्रकाश हो जाता है, अर्थात देहाभिमान स्थूल सूक्ष्म कारण का जीव ही नष्ट हुआ तो स्वरूप बोध हो गया। यही परम पद है, अपने दास स्वरूप का या अपने आत्म स्वरूप का जिस भाव से चल रहा है उसे अनुभव हो जाना। इस अनुभव में सबसे बड़ी बाधा है देहाभिमान, अहंकार। अहंकार के कारण ही गुरुजनों की सेवा में रहते हुए भी हम लाभ नहीं ले पाते आध्यात्मिक। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान, मान रहित। अच्छा, दुलार से मान नष्ट नहीं होता, मान की पहचान दुलार से नहीं होती। जब अनुकूलता मिलती है तो सबको लगता है मेरे भगवान है, लेकिन जब तुम्हारे अहम पर चोट पहुंचे और तुम्हारी मान्यता के प्रतिकूल उनका शासन हो, क्योंकि हमारी मान्यता प्राकृतिक ही होगी, मन बुद्धि के अनुसार ही होगी, और गुरुदेव अप्राकृत चिदानंद स्थिति देना चाहते तो हमारे मन को प्रतिकूल ही लगेगी। उस समय उसको सह करके और जैसे अनुकूलता में दैन्यता पूर्वक उनका आदर और उनके वचनों का अनुगमन कर रहे थे वैसे ही करते रहे तो गुरु निष्ठा बन जाएगी। और जिसके अंदर गुरु निष्ठा आ गई तो आराध्य देव उसके अधीन हो जाते हैं, चाहे वो बोध हो चाहे वो भगवान की रति हो, दोनों में गुरु मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरुदेव की कृपा के न शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है न शुद्ध बोध प्राप्त होता है। ज्ञान तब माना जाता है वास्तविक जब वो विषयों पर विजय प्राप्त कर ले। अगर विषय भोगों की लालसा बनी रही तो अज्ञान ही ज्ञान के रूप में छल कर रहा है हमारे साथ। जब ज्ञान जागृत होता है तो इंद्रियां अंतर्मुख होकर के भगवदाकार होने लगती हैं। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। जब परम ज्ञान प्राप्त होता है जिसे बोध कहते हैं,
अब निष्ठा विचलित नहीं हो सकती। जब तक बोध नहीं होता तो निष्ठा विचलित होने की संभावना है। इसलिए आजीवन गुरु वचनों में जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया वो सच्चे गुरु सेवक हैं। गुरु के चरण दबाना, गुरु का वस्त्र प्रक्षालन करना, गुरु का प्रसाद पात्र मार्जन करना, ये अहोभाग्य है। पर इतना करते हुए उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उस पर ध्यान न देना, तो मुझे लगता है गुरु की आध्यात्मिक वस्तु पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता वो शिष्य। जो गुरु के शरीर से भी है पर गुरु की आज्ञा नहीं पालन करता, तो उसे भौतिक अधिकार तो प्राप्त हो सकते हैं, आध्यात्मिक अधिकार नहीं। क्योंकि सदगुरु को प्रिय है अपने शरीर से ज्यादा अपना सिद्धांत। अगर शास्त्रीय सिद्धांत गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार पालन नहीं करते तो मुझे जैसा संतों से सुनने और देखने को मिला है कि उसको जो आध्यात्मिक प्रकाश चाहिए वो नहीं हो पाएगा। जब हम भ्रमण करते थे तो बहुत से ऐसे चरित्र देखने को मिले। इससे पता चला कि गुरु की शरीर सेवा में है पर उन्होंने गुरु को समझा नहीं। गुरु के पास जो वस्तु थी उसको देख नहीं पाए। भौतिक प्रभाव को, भौतिक वस्तुओं को उन्होंने गुरु का महत्व समझा। ये तो माइक है, इस पर गुरु के अंतर में एक ऐसी दिव्य वस्तु विराजमान है जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। और वो वस्तु गुरु कृपा, और गुरु कृपा उसी पर होती है आज्ञा समन सुसाहब सेवा। अपने साहब की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा पे चलना। एक बार हमारे यहाँ आचार्य ललिता शरण जी महाराज की सेवा में जो एक रहते थे, तो उन्होंने कहा एक हमारे यहाँ निज मंत्र है प्रेम प्राप्ति के लिए, तो कहा कि जय जय हमको निज मंत्र दे दो। हट, चुपचाप सेवा में लगा रहे, अभी निज मंत्र का अधिकारी थोड़ी हुआ है तू। तो आचार्य डांट लगा दी। उस 2 बजे उठते थे और फिर जल मांगते थे, थोड़ा सा जल लेकर फिर शौच क्रिया आदि। तो 2 बजे उठे, उनका हरिवंश दास बोले जय जय, वो कुआं से पानी खींच रहे थे, जय जय, बोले सामने आओ, छोड़ दिया बाल्टी ऐसे बिल्कुल, जी महाराज। जल लाना, बोले महाराज जी जल तो बाल्टी रस्सी तो कुआं में गई, हम जले खींच रहे थे, आपका आदेश हुआ जैसे तुरंत आ जाओ। तो बोले ठीक है, अच्छा दूसरी बाल्टी और रस्सी मंगा देते, कल स्नान करके आ जाना तो मैं निज मंत्र दे देंगे। पहले दिन डांट लगाई थी, दूसरे दिन अपनी तरफ से कहा क्यों, आज्ञा पे है, आज्ञा पे है तो तत्काल वो वस्तु मिल। एक बार संदीपनी जी जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे गुरुकुल में, बहुत से छात्र थे, तो गुरुजी ने उन्मत्त लीला की, बड़ी प्रियता देख करके उन्मत्त लीला की, थूक देना, रजमाल, मानो गुरुदेव जैसे विक्षिप्त हो गए ऐसी लीला। अब धीरे धीरे सब विद्यार्थी भागना प्रारंभ, संदीपनी जी केवल बचे। वो अपने गुरु को स्नान कराना, उनके वस्त्र प्रक्षालन करना, भिक्षा मांग के लाना, उनको पवाना, उनके द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार चुपचाप सहना। कुछ ही दिन के लिए उनकी लीला थी, फिर स्वस्थ जैसी लीला की। और कहा पता नहीं कौन सा उन्माद आ गया था, बेटा सब कहाँ गए? तो उनका गुरुजी आपने जो प्रतिकूल व्यवहार किया तो सब लोग भाग गए और कह रहे थे गुरुजी अब पागल हो गए तो इसलिए। तो बोले तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी फिर आपको भिक्षा कौन तुम पवाता आके, और आपको स्नान, तो हमने तुम्हारे साथ प्रतिकूलता नहीं की क्या? बोले गुरुजी अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, ये तन आपका, प्राण आपका, मन आपका, आप प्रतिकूलता करो अनुकूलता करो आपका विषय, हम तो आपके बिके हुए दास है। तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपनी साधना और आराधना के बल से परम पद प्राप्त करूंगा, लेकिन वो परम पद स्वयं तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो ब्रह्म की जो प्रतिष्ठा साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र वो नीचे बैठे और संदीपनी जी ऊपर बैठे। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु का आराधन अनुकूलता नहीं होता, गुरु के अनुकूल चलना, अपने मन की अनुकूलता गुरु से मांगना। एक बार समर्थ गुरु स्वामी श्री रामदास जी के पास बहुत से शिष्य थे, तो जो 2-3 ऐसे होते प्राण समर्पित करने वाले, पूरी भीड़ में शिष्य 2-3 ऐसे, वो तो इन्हें गिने होते हैं कि आप कहो अभी प्राण दे दें, मतलब पूरे समर्पित होते हैं ऐसे। वो मतलब दिखावा नहीं होता, उनका जीवन ही होता है हुक्म पे प्राण त्याग देना, तो वो ज्यादा प्यारे अपने आप हो जाते हैं। तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम भी तो आपके शिष्य हैं, पूरा जीवन आपको समर्पित किए हैं, अब यही लोग जो है आपका उच्छिष्ट पाते हैं, यही लोग आपके समीप रहते हैं, आप इन्हीं को आज्ञा करते हैं, क्या हम आपको प्यार नहीं करते? तो उनका आप लोग प्यार करते हैं? बोले जी।
कल से हमारी गलती हुई है, हम सुधार करेंगे कल से। गुरु जी ने कहा हमारी गलती, हम कल से सुधार करेंगे। दूसरे दिन चीख आने लगी कुटिया से, सब भाग गया, क्या हुआ? बोले मैदान में ले चलो। मैं बोले बहुत रातों रात इतना बड़ा फोड़ा हो गया यहाँ कि अब असहनीय है, और ये विषैला फोड़ा है। गुरुजी कौन सी दवा लाएं, कहाँ से? बोले हम लोग जानते हैं दवा, बाहर से नहीं लानी है, इसमें प्रारब्ध भोग मेरा आया है, मेरा प्राण ले जाएगा, पर अगर कोई शिष्य अगर इसके मवाद को पी ले तो वो मर जाएगा और मैं जीवित हो जाऊंगा। बढ़ो आगे, ये पीते ही मर जाएगा और मैं स्वस्थ और जीवित। पीछे खसकने लगे, मरना कौन चाहता है? अच्छा भला गुरु आज्ञा में आज तक कोई मरा है? अमरत्व को प्राप्त हो गया है, परम पद को प्राप्त हो गया। वो जो सेवा में लगे थे, तो गुरु जी ने से कहा कि एक प्राण क्या गुरु जी, अगर लाखों बार मरना होता ना तो लाखों बार मरते, आप आज्ञा कीजिए। बिल्कुल दौड़ पड़े। उनमें से एक तो बोले देखो ये मुंह है फोड़ा का, ऐसे थोड़ी पट्टी हटाए का, यहाँ मुंह लगा के तुम पियो। पिया, बहुत आनंदित हुए। बोले गुरुजी अगर रोज ऐसा पी लोगे मिले तो मस्त हो जाए, और मरे नहीं। आज गुरुजी ने पट्टी हटाई, कलमी आम बांधे हुए थे आम बंधा हुआ था, और बोले देखा तुम सब, कह रहे थे गुरु के प्राण प्यारे। हम भी तो प्यार, क्या प्यार करते हैं, अपने शरीरों को, अपने मन को प्यार करते हो, गुरु के लिए प्राण समर्पित। तब निष्ठा आती है जो आज्ञा पर। महापुरुषों के पावन चरित्रों से हम लोग शिक्षा लेते हैं। एक बार स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी अपनी मंडली के साथ विचरण कर रहे थे, तो एक जंगल में बहुत सुंदर वृक्षावली देकर ठाकुर जी विराजमान किए, और आचार्य चरण ने कहा जल लाओ, ठाकुर जी को पियाओ, फिर सब प्रसादी पिए। तो जल में गंध आ रही थी पत्तों की, क्योंकि एक डाल जा रही थी ऐसे। तो उनका जंगल है, कोई काटेगा नहीं, पत्ते गिरते रहेंगे, पानी में सड़न होगी, प्रयोग में नहीं आएगा, कोई भी पथिक आएगा तो प्यास नहीं हुई। ऐसा करो, इस डाल को उतना ही केवल काटो जो कुएं के ऊपर है। लंबी डाल जड़ से ऐसे आई थी। तो उनका कहा गुरुदेव वहां से काटने में तो सुविधा है, अगर उतनी काटी जाएगी तो आदमी कुआं में चला जाएगा जो काटेगा। उनका इससे हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ उतनी डाल कटवानी है। संतों की उनमें खड़े हुए प्रणाम किया, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। उनका सुना नहीं, कहा कि इतनी काटोगे तो कुआं में ही चले जाओ। बोले गुरुजी कुआं में क्या, हम नरक जाने के लिए तैयार है, आप आज्ञा तो कीजिए। तो बोले बस इतनी काट दो। तो वो चढ़ करके, अब पकड़ना भी पड़ेगा, तो उधर ही शाखाएं थी, ऐसे पकड़ा, ऐसे काटा। गुरु की आज्ञा बस इतना ही, अगर वहां मूल से काटना हो तो आराम से काट करके पूरी डाल हटा दे। गुरु आज्ञा उतना ही काटा, ये काटा तो कुल्हाड़ और वो सहित कुएं में चले गए। सब शिष्यों ने, गुरु जी वो तो मर गए होंगे। अब भाई कुछ हो, हमने आज्ञा कर दी। संतों के सबके चेहरे देखे। थोड़ी देर के बाद नमो नमः, जय हो ऐसी ध्वनि सुनाई दी, और देखे कि वो तेजस्वी स्वरूप धारण के ऊपर आ गए। वह कहाँ चले गए थे बेटा? बोले प्रभु जीवी कुआं में गए तो भगवान श्री राम के पार्षद आए और मुझे साकेतपुरी ले गए, और वहां सियाराम जी का जूठन प्रसाद दिया, और आपके लिए माला प्रसादी दी है। गुरुदेव आपने अब सब परेशान की, जिनके लिए हमने जीवन अर्पित किया था, उनका साक्षात्कार ये गुरु आज्ञा। प्राणों का मोह त्याग करके यदि गुरु आज्ञा पर चले तो भगवत साक्षात्कार, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। वही अपने इष्ट स्वरूप का दर्शन करा देंगे। जब तक हम गुरुजनों की आज्ञा पे नहीं चलते तो हमारी बुद्धि त्रिगुणात्मिका माया के सलिल में बहती रहती है वो, और जब गुरु कृपा हो जाती तो बुद्धि त्रिगुणातीत हो जाती है। और भगवान का महामहिम लीला चरित ये त्रिगुणातीत है। हमारा जो स्वरूप है वो त्रिगुणातीत है। आनंद आया, तो बड़ी आनंद देने तो आप महाराज जी, हमें बड़ा सुख। हम जी कहीं जा नहीं पाते संत रोग के कारण, तो हमारे जैसे माता अपना दुलार करके बच्चे के पास आती है, से आप संत जन कृपा वहाँ भी गए थे राजेंद्र सिंह महाराज जी जी उनकी भी थोड़ी तबीयत बड़ी खराब जी। थी, दर्शन वहाँ हमारे करीब तो जाने वाला बहुत कृपा की, कृपा करके दर्शन देते रहिएगा। जब कभी आपको समय मिले कृपा करके दर्शन देते रहिएगा। भजन हो आप तो भजन स्वरूप ही है महाराज।
इससे मुझे लगता है सिर्फ मूल भजन ही है भगवान। हाँ, सबका सार है। एक दिन सत्संग में कहा था, अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे जीवन की साधना का फल क्या है, तो नाम में रुचि आ गई, यही हम फल समझा है कि निरंतर नाम जपने में रुचि हो, यही जीवन का धन्यवाद।